ट्रेडिंग से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और हर जगह एक ही सपना आपको दिखाया जाता है कि घर बैठे लाखों रुपए कमाओ, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ अलग है। इसमें 90% लोग जो है लॉस क्यों करते हैं? वो लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कॉल टिप्स के भरोसे रहते हैं, बिना खुद के एनालिसिस किए ट्रेड करने लगते हैं। इसमें सिर्फ 5 से 10% लोग ही जो कंसिस्टेंसी पैसा बना पाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट गलत है या हमारा ट्रेड करने का तरीका गलत है? अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग की जो सोच है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। अब ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जो गलतियां होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली गलती होती है ओवर ट्रेडिंग करना, यानी कि हर कैंडल में ट्रेड लेना। ट्रेडर सोचता है मार्केट खुला है तो कुछ तो करना ही है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि दिन में 1 से 2 ही ट्रेड करें, यानी कि क्वालिटी के साथ ट्रेड करें, ना कि क्वांटिटी के साथ। दूसरा होता है स्टॉप लॉस लगाना, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, यही सोच अकाउंट को जो है जीरो कर देती है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हर ट्रेड में एसएल जो है कंपलसरी लगाओ, पहले लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। अब तीसरी बात होती है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी कि लॉस आया, गुस्सा आया, बड़ा ट्रेड किया फिर से, और रिजल्ट क्या होता है? बड़ा नुकसान। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि 2 लॉस के बाद में आप ट्रेडिंग बंद कर दो, माइंड को रिसेट करो और इंतज़ार करो कि कल भी मार्केट खुलेगा। ऐसा नहीं है कि इसी ट्रेड के अंदर या आज ही के आज ही अपने को जो है पूरा का पूरा जो है वो रिकवर करना, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आप हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, जिस तरह से आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे और आप उसको कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो आप इसमें रिकवर भी करोगे और अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अब चौथा मेन होता है, वो होता है टिप्स और सिग्नल पर डिपेंडेंट, यानी कि टेलीग्राम सिग्नल्स, टेम्परेरी प्रॉफिट देख करके, और लॉन्ग टर्म में आपको उसमें लॉस मिलता है। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जो लाइव वीडियो देखने लग जाते हैं, या फिर टेलीग्राम पे कोई कॉल टिप्स का चैनल है वो ज्वाइन कर लेते हैं। फिर जो वो वजह से देते हैं वो क्या करते हैं, जैसे 100 लोगों को वो ट्रेड देते हैं तो 100 में से 50 को तो वो बताते हैं कॉल के बारे में, 50 को बताते हैं पुट के बारे में। अब दोनों में से एक तो सही होना ही है, या मार्केट साइडवेज है, दोनों को लॉस होना है। अगर कॉल वालों को बता दिया मार्केट ऊपर चला गया तो कॉल वालों को प्रॉफिट और पुट वालों को नुकसान, तो कॉल वाले अब उसके अधीन हो जाएंगे कि यार ये तो सही बताया। अब फिर ऐसे करते करते वो नए मेंबर जोड़ते रहते हैं और कुछ मेंबर उससे हटते रहते हैं, यानी कि वो केवल तुक्केबाजी करते हैं, आधों को कुछ बताते हैं, आधों को कुछ बताते हैं, जिसको प्रॉफिट हो जाता है उससे वो परसेंटेज के साथ पैसे लेते हैं। ये बहुत गलत है। मैं केवल ये एजुकेशन वीडियो के बता रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे कोई भी कॉल टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल सच बताने के लिए आया हूँ कि सच यही है। और इसका सॉल्यूशन यही है कि खुद सीखो और सेल्फ डिपेंड बने रहो, तभी जो आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। जो पांचवी बात होती है रिस्क मैनेजमेंट को आप इग्नोर करना, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा ये मत सोचो, लॉस कितना होगा ये सोचो। अब यानी कि पर ट्रेड के अंदर रिस्क जो 1 से 2% कर लो। छठी बात होती है वो है फोमो, मिस होने का डर। ग्रीन कैंडल देखी और बॉटम पर जो बाय करने की, आपके अंदर एंट्री करने की जो लालसा जगी। अब इसका सोल्यूशन ये है कि सेटअप मिस हो गया तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। ऐसा था नहीं कि भाई आज मार्केट के अंदर जो अपना सेटअप मिस हो गया तो कल मार्केट खुलेगा ही नहीं, बंद होने वाला, ऐसा था नहीं। मार्केट हर रोज़ खुलने वाला है, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल बचा रहेगा तभी जो आप इसमें बने रहोगे। अब सातवीं बात यह है कि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना, यानी कि कोई प्लान भी नहीं है और बिना प्लान के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई लेवल्स नहीं, बस एंट्री ले ली, और यही गैम्बलिंग है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, आप केवल गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो। अब आठवीं बात है पैसेंस की कमी। मार्केट रोज़ आपको मौका नहीं देती है, यानी कि नो ट्रेड बेस्ट ट्रेड। कभी कभी नो ट्रेड भी आपके लिए बेस्ट ट्रेड हो सकता है, यानी कि हर दिन ट्रेड मिले
ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आप अपने सेटअप पे ट्रेड करो, अपने कंसिस्टेंसी और अपने डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो। अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या होता है इसमें? पहला होता है मार्केट का बेसिक समझना, जैसे ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेकआउट या फेकआउट क्या है। बिना बेसिक के ट्रेडिंग करना एक अंधा खेल होता है, एक गैम्बलिंग का खेल होता है। अब दूसरी बात होती है प्राइस एक्शन को मास्टरी करो। इंडिकेटर कंफ्यूज करते हैं, हमेशा फोकस रखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, स्ट्रक्चर पे और डिमांड सप्लाई पे। साइकोलॉजी कल का ही पूरा गेम होता है, इसमें 80% गेम है वो साइकोलॉजी का है और 20% जो है आपकी स्ट्रेटजी का है। फियर, ग्रीड ये आपको लॉस देते हैं। अब इसको कंट्रोल प्री डिफाइंड रूल्स के साथ में और मेडिटेशन या ब्रेक के साथ में कर सकते हो। और चौथी बात है ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, हर ट्रेड लिखो, एंट्री क्यों ली, कैसे लिया, क्या गलती हुई, यही आपका जो है मेंटर होता है। यानी कि पांचवी बात है रिस्क रिवार्ड का ये गेम होता है। इसमें आप मिनिमम 1:2 यानी कि रिस्क 100 रुपये का तो टारगेट 200 रुपये करोगे। अब स्ट्रेटजी जो है वो प्रो लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है? वो होती है पहली ट्रेंड आइडेंटिफाइड करना, यानी कि अप ट्रेंड है तो बाई करो, डाउन ट्रेंड है सेल करो। लेकिन सेल और बाई तभी करो जब उस डिमांड सप्लाई पे, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई ऐसी पैटर्न बन रहा है, ऐसा कोई कैंडलस्टिक बन रही है जो अपने को सिग्नल देती है, तभी आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे और आप बिग प्रॉफिट को जो ले सकते हो। पांचवा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखो, कंफर्मेशन का वेट करो, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, एंट्री, एसएल, टारगेट फिक्स रखो। एंट्री के बिना प्लान आपका सुसाइड ट्रेड हो सकता है। यानी कि ट्रेंड अप है तो प्राइस सपोर्ट में आया और बुलिश कैंडल बनी तो आप एंट्री करो, एसएल नीचे लगाओ उसके और टारगेट जो रेजिस्टेंस तक रखो या 1:1, 1:2 ऐसे ट्रेल करते रहो। अब बड़ा पैसा कैसे बनता है इससे? बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको कंपाउंडिंग का जादू समझना पड़ेगा, जैसे डेली 1%, यानी कि मैसिव ग्रोथ होती है इससे। कंसिस्टेंसी ही आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए राजा बनाता है। दूसरी बात होती है कैपिटल प्रोटेक्शन करना, यानी कि पहले बचाओ फिर आप उसको बढ़ाओ। लॉट साइज को कंट्रोल में रखना, हमेशा छोटा शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। पेशेंस और सिस्टम के साथ में, बिग मनी और स्लो मनी के साथ में। फोकस ऑन प्रोसेस, यानी कि प्रॉफिट अपने आप आएगा लेकिन आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहो। जल्दी अमीर बनने का सपना छोड़ो, ट्रेडिंग में कोई लॉटरी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा आपको। यहाँ पे फिक्स टाइमिंग और फिक्स रूल्स और बिना इमोशंस के। अब रियलिटी चेक, लॉस होगा, मिस्टेक होगी, लेकिन सीखते रहोगे तो ये आप इसमें जीत सकोगे। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और यही 4 पिलर्स जो होते हैं वो आपको इसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए जो आप सर्वे कर पाओगे। मैं तो यही कहूँगा किसी भी कॉल टिप्स के भरोसे मत रहो, आप अपना खुद का एनालिसिस करो, खुद का एनालिसिस और खुद का प्राइस एक्शन। आप अगर मास्टर बन गए इसमें तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने खुद के एनालिसिस को करके, आपने खुद के एनालिसिस पे डिपेंड रह के आपने काम शुरू कर दिया तो आप किसी के दूसरों के भरोसे मत रहो, खुद का एनालिसिस करो। हमेशा एक ट्रेड के अंदर 1 से 2% का रिस्क रखो कैपिटल का, तभी जो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जो ग्रो कर पाओगे। और मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आप खुद का एनालिसिस करो, किसी के भरोसे मत रहो कि वो ऐसे 90% स्ट्रेटजी लेकर आएगा प्रॉफिट स्ट्रेटजी। कोई भी 90% स्ट्रेटजी 100% स्ट्रेटजी नहीं होती। अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, रिस्क मैनेज को फॉलो किया, तभी आप जो इसमें बने रह सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि उनको भी ये साइकोलॉजी बिल्ड हो सके और वो भी आपके साथ में जो लाइफ के साथ में ग्रो कर पाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, सपोर्ट ये मेरे को जो मोटिवेट करता है। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी मोटिवेट देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं खुद भी 2-3 साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और जो बातें मुझे इस ट्रेडिंग सीखते समय जो मुझे लगी है वो मैं आपको लाइव यहाँ पे बताने आया हूँ। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो, नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच।